तो कॉन्फिडेंस जब चले जाता है तो फिर यार वक्त तो लगता ही है। बट यू आर राइट, एक तो देखो आपने लास्ट ओवर डाला, आपने 10 रन डिफेंड किए, 6 रन से मैच जीत गए, उसके साथ अब सीरीज भी जीत गए। तो आपको सीरीज के लिहाज से भी देखना होगा कि 4-1 जो है वो 3-2 से मच 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 बेटर दिखता है। अगर आप सीरीज 3-2 से जीतते यानी कि आज का मैच हारते तो आप कहते हैं कि ठीक है यार, मतलब क्लोज सीरीज रही होगी। अब आप 4-1 से जीते हो, तो 4-1 से जीतने का मतलब है कि आपने उस सीरीज को डोमिनेट किया, वन साइडेड कह सकते हो। 2 मैच तो इंडिया ने लो स्कोरिंग डिफेंड किया यार। डोंट फॉरगेट ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। हाँ नहीं, दोनों आखिरी 2 मैचेस उन्होंने मैं सारे मैचों में जीता शायद, एक आधे में इंडिया का भी रहा था, इंडिया का 175 उस दिन। और ये उससे बड़ी बात, आज आपने 160। यही ऑस्ट्रेलिया है जो फेवरेट है T20 वर्ल्ड कप की, जो वर्ल्ड कप जीत कर अभी आई है। ये उनका मनोबल तोड़ दिया हमने, ये उनका मनोबल जो है, उनका मनोबल तोड़ दिया दीपक। अब बदला तो नहीं लिया, अब ये सोच रहे हो कि ये हार का बदला तो नहीं लिया, ऐसे तो चढ़ा भी दिया सर। वो संडे, एक ये संडे, क्या हम वाकई में वर्ल्ड चैंपियन हैं? 14 दिन बाद। एक पिछला संडे भी गया है जब हम जीते, रियलिटी चढ़ा भी दिया हमने। देखो, जो हम कहते हैं कि असेसमेंट, जो हम बात करते हैं, असेसमेंट ये भी है कि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम होनी है कंप्लीट, ये उसके शायद आप बोलो यार 30-35% है। बात तो क्या है, ये T20 सीरीज जीत जाओ, आने वाले 3 और जीत जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी पता है। मतलब मैं कह रहा हूं, देखो पड़ेगा ना हमें पड़ेगा। असेसमेंट करते हुए हमें ये भी देखना होगा कि इनका बैटिंग ऑर्डर कौन कौन खेल रहे थे। मतलब ठीक है, ट्रेविस हेड तो नो डाउट उनके हैं ही प्लेयर, हार्डी खेल रहे बीच में, एरन हार्डी, आपके बेन मैकडर्मट, यार इवन बेन मैकडर्मट से भी मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बिग बैश की जब एक वक्त पर उनका अच्छा फॉर्म चल रहा था, बहुत डिसअपॉइंटिंग। जोशुआ फिलिपी 2-3 साल पहले क्या माहौल था उनका, आरसीबी में भी आए। आज देखकर ये लगता है फिलिपी का वही ना हो जाए जो एक वक्त पर उनका हुआ था, वो क्या नाम था उनका, इंग्लिश नहीं, अरे शॉट तो अलग, इंग्लिश ओपनर बेंटन, जो लेग साइड मारते थे, राइट ही थे यार, वो बस लेग साइड मारते रहते थे। इंग्लैंड के जो अब गायब है ना, 501 रन भी थे, अब बेंटन पूरे तरीके से गायब है। तो जोशुआ फिलिपी का भी हुई है। तो ये दोनों तरफ यंगस्टर्स थे या ऐसे प्लेयर हैं जो टीम में आना चाहते हैं। इंडिया वालों ने जैसे रवि बिश्नोई हो गए, मुकेश हो गए, रिंकू हो गए, इवन ऋतुराज गायकवाड़, उनके लिए डिफिकल्ट है ना, शतक लगा दिया एक। तो सब लोगों ने अपना अपना किरदार निभाया, किया कि भाई हमें रहना है। ऑस्ट्रेलिया से आप किसको बोलोगे इस सीरीज के बाद? क्या कोई नाम है जिसको बोलोगे कि आपने यार इसने तो कर दिया? इसको तो सोचना पड़ेगा उन्हें, कुछ नहीं है। मैक्सवेल एक मैच जिताकर चले गए आपको, वो मैक्सवेल ने, क्या है उनकी ये टीम ही नहीं है वर्ल्ड कप। बट सर एक होता है ना अपनी दावेदारी रखनी। हाँ मैं समझ गया। जॉश इंग्लिश, मैं कह रहा हूं जॉश इंग्लिश तो होगा, वो रिजर्व में हो सकता हो उनका, बट उसको बोलेंगे खिलाओ भाई। अगर आप उनकी 11 उठाओ तो ये प्लेयर ही नहीं है वो लोग। सर 11 में तो हमारे भी नहीं है ना, अगर हम जो चल रही है। बाहर देखो अब कुलदीप आ जाएंगे तो रवि बिश्नोई सेकंड चॉइस ही हो जाने, ठीक है। अक्षर पटेल अगली सीरीज में नहीं है। हम आज स्पिनर्स की बात करें ना, अक्षर पटेल अगली सीरीज में नहीं है। फास्ट बॉलर्स में से सिर्फ एक मुकेश कंटेंशन में रहेंगे, अर्शदीप भी रहेंगे, और मुकेश भी नहीं तो सर पहले से ही थे T20, और अर्शदीप सर इनका भी 15 की बात है ना। द मोमेंट सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो सिराज बुमराह कह लेते हैं। तीसरा आइडियली आप चाहते हो कि दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर जो भी एक किरदार निभा सके, प्लस एक हार्दिक पांड्या हो, आप ये कॉम्पोजिशन चाहते हो। तो 11 के लिहाज से तो मतलब इनके लिए भी वही है कि इन्होंने एटलीस्ट दावेदारी तो रखी है। ऋतुराज ने 100 मारा हुआ है कि भाई सेंचुरी है मेरे पास। बिश्नोई बोलेंगे कि ठीक है बेंच पर बैठा हूं, पर इस सीरीज क्या किसी भी सीरीज में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें हैं। लोग कहेंगे कि यार रवि अश्विन का ही रिकॉर्ड था शायद, वो बराबरी करी उन्होंने। आप ये कहोगे ना इंडिया की ये बी टीम ही हो सकती है एक तरीके से परफेक्ट। हमारे साथ पता है क्या है, हम इस बी टीम में अपनी ए टीम खोज रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को अभी कोई खोजबीन नहीं करनी। ऑस्ट्रेलिया को पता है कि हमारे ये खिलाड़ी हैं। देखो अभी हमारे साथ ना स्क्रीन पर जैसे बेहरनडॉफ दिख गई, तो बेहरनडॉफ ने करा ना अपना काम। बेहरनडॉफ ने बोला कि भाई, इसकी नहीं कह रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं हमारे जो अभी इंडियन जितने भी यंगस्टर्स हैं, इन फ्यूचर जब आप दूसरे सीरीज देखोगे या वर्ल्ड कप की बात आएगी, तब कुछ पता नहीं ना कि इस सीरीज का परफॉर्मेंस उनका कितना गिना जाएगा। बीच में तो आईपीएल आना है ना यार। देखो जो बट आप आज एक सोच साफ रखनी आज में देखो, आज वही ऋतुराज का 100 भी ना रखा होता तो आज शायद सीधे तौर पर लोग बोलते हैं ऋतुराज ने T20 का प्लेयर नहीं है, रन बॉल टाइप खेले। देखो मनोज आप आंकड़े निकालो इस सीरीज के पहले। इस सीरीज में इंडिया के जो बैट्समैन हैं उनकी स्कोरें बताइए जरा। मेरे लिए इस साल की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप में 3 नंबर के लिए तैयार किया जा रहा है। वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप होगा और ईशान किशन 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। मुझे सोचकर ही हंसी आ रही है। ऋतुराज गायकवाड़ 5 मैच 5 इनिंग्स उनको मिली है, 223 रन उन्होंने करे, एवरेज है 55.75, स्ट्राइक रेट है 159.28, एक शतक है, एक हाफ सेंचुरी है, नॉट बैड। रिंकू सिंह आते हैं फिर, मतलब एवरेज वाइज चल रहा है मैट्रेस में। रिंकू सिंह की 5 मैचेस में 4 इनिंग्स है, रन 105 ही है, बट एवरेज 52.50 क्योंकि उनको भी थोड़ा नॉट आउट वगैरह का मिला है, और 175 की इनकी स्ट्राइक रेट है। गुड।
तिलक वर्मा की 3 ही इनिंग्स रही थी, उसमें एक नॉट आउट, क्योंकि 31 नॉट आउट की पारी है, 50 रन है उनके, तो उनकी एवरेज 50 है, 138 तिलक वर्मा के लिए ये जैसे एकदम सितारा चढ़ा था, इस सीरीज ने वो उसको रॉकेट नहीं लगाया। बट मेरा ये मानना है कि उनको मौका नहीं दिया गया। मैं उस तरीके से देखूंगा कि तिलक वर्मा को आपने मौका नहीं दिया। बीच में 1-2 इनिंग मिली भी, हाँ। तो वो जैसे एक में फंस गए, स्लो खेले थे, हाँ। ऋतुराज वाला नीचे आए सर जब ऋतुराज ने 100 किया वो फंसे, बट वो ये ना सर मौका मिलने वाला। एक में रिंकू से नीचे आया, आपको याद होगा। आपके पास देखो ऑप्शंस क्या थे, आपके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस थे। अगर आप तिलक वर्मा को मौका देते, अगर आप यही कॉम्बिनेशन राहुल भाई शुरू से खिलाते क्या कि जितेश कीपर बैटर होते और बाकी आपका बैटिंग ऑर्डर जैसे भी रहता, तो तिलक वर्मा को आपने बैटिंग वाइज सही पोजीशन पर भी नहीं खिलवाया है। स्काई को 3 करते या तिलक को 3 करते, जो भी करते आप। देखो आपको अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी देखना होगा कि तिलक वर्मा कहाँ बैठ रही हैं, कि आप क्या उनको टॉप 3 में खिला सकते हो। 4 में तो हो सकते थे, मुंबई इंडियंस से भी खेलते हो। नहीं वो ठीक है। देखो अगर आपकी फाइनल 11 बनती है विद और विदाउट विराट, दोनों में देख लो। हाँ। अगर विद होते हैं विराट तो नहीं बनती है, ठीक है, 4 पे सूर्य खेलेंगे। विदाउट होती है तो आपको ये देखना है कि आप नंबर 3 पे फिर क्या ईशान किशन को देख रहे हो, ऋतुराज को देख रहे हो, या किसको देख रहे हो? या एज अ कीपर बैटर जितेश को नीचे देख रहे हो तो शायद वो आ जाते। हाँ। तो फिर आप बोलते हैं कि स्काई 3 तिलक 4 जो भी हो गया। मेरा मानना है, देखो आपने एक बड़े प्लेयर को एटलीस्ट इस टीम में, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज अगर आप देखो तो ईशान किशन आते हैं, इस टीम में आते हैं एटलीस्ट, क्योंकि सूर्य आपके कैप्टन है, श्रेयस उनसे पहले की खेल रहे हैं, तो आपने ये कॉल लिया कि आप ईशान को बिठाओ। ईशान की जबकि 2 मैचों में, शुरुआत के 2 मैचों में 250 थे, तो आपने कहा कि क्योंकि आपने कहा यार आपको हमने देख रखा है, आप हैं हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में, हम औरों को मौका देना चाहते हैं, और जितेश को जितना भी हमने देखा और वो ठीक ठाक ही दिखे, एटलीस्ट वो उस रोल के लिए, फिनिशर के रोल के लिए ठीक ठाक दिख रहे हैं। हाँ, जितेश को भी कुछ चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी, मुझे लगता है कि एक उन्होंने वो दिखाया है कि भाई इंटेंट है उस लड़के में। उन्होंने कहा कि भाई जब मारने की बारी आती है तो दिल से खेलते हैं, खुलेआम खेलते हैं, तो धीरे धीरे रोज मैच खेलेंगे और मैच खेलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा, आई थिंक उनका गेम भी इवॉल्व होगा। ईशान की आपने बात करी तो ईशान की 3 इनिंग्स में 110 रन है और उनके यहाँ पर जो है 36 की एवरेज रही है, 144.73 उनका जो है वो स्ट्राइक रेट रहा है। श्रेयस को 2 इनिंग्स मिली है जिसमें उनके 61 रन है, 30 का एवरेज हो गया, 138 की स्ट्राइक रेट हो गई। जितेश की 2 इनिंग्स हैं, उसमें उनके 59 रन है, एवरेज आपके 29.5 हो जाती है, स्ट्राइक रेट 168.5। और यशस्वी जायसवाल की 5 इनिंग्स है, 138 रन है, एवरेज है 27 और स्ट्राइक रेट है 168.2। मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल शुड बी डिसअपॉइंटेड कि ये सीरीज ना, मतलब उनको भी मालूम है कि अब रोहित शर्मा की बात हो रही है या फिर शुभमन गिल ने वापस आना है। यशस्वी जायसवाल वाज लुकिंग इन गुड टच में, बस वही है, और वो सीखेंगे अच्छे दिनों में। ये 25, 27, 28, 32 जो है ना, उस दिन चलो ठीक है काम चल जाता है, लेकिन जब खराब टाइम आता है तो फिर ये रन ना आपको और चुभते हैं। और जब आपका दिन अच्छे चल रहे हो, उनको 250 रन वाली सीरीज चाहिए थी, मेरा ये मानना। कुछ बड़ा नहीं आया ना सर इस सीरीज। यशस्वी जायसवाल का 250 पौने 300 वाला सीरीज में कम से कम 200। एक चीज और है कि इस सीरीज में बड़ा ईशान किशन का भी तो आ सकता था ना। 110 रन बताया भाई, 3 मैच वो खेले, एक में 2 मैच अगर वो और खेलते, 5 मैच उनको पूरे मिलते, वो तो चलो उनको फिर एक कॉम्बिनेशन नहीं, फिर जितेश को मौके नहीं मिलते। लेकिन सर ये इधर भी लगता है कि श्रेयस अय्यर भी आए तब जितेश फिर पहले भी तो खेल सकते थे अगर खेलना ही होता आपके कॉम्बिनेशन। बट आई थिंक ईशान का दे नो, उनको मालूम है कि ईशान टेबल पे क्या लेके आते हैं। सर ईशान तो टेबल में वनडे पर ही रह गए, फिर वो वनडे वाले वर्ल्ड कप में भी टेबल पर ही रह गए, बाकी खेले सूर्य कुमार यादव। नहीं, वर्ल्ड T20 में तो ईशान किशन आपकी 11 में होंगे। अब फिर वही है ना कि डिपेंड कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, रोहित विराट आ रहे हैं, रोहित आ रहे हैं। अभी अगर आपका कॉम्बिनेशन अभी भी इट इज इन द मेकिंग, तो ईशान किशन तो है ना। और ईशान का भी मतलब ठीक है, जो देखो अगेन शायद सबको यहाँ पर ईशान का जो खेलने का तरीका रहता है कि किस तरीके से वो स्ट्राइक रोटेशन, विकेट, डिफरेंट विकेट वाइज उनकी बैटिंग सवाल रहेगा, बट बात ये कि वो रन बना रहे हैं। आपने बोला ना विद एंड विदाउट विराट किया उन्होंने ना, पर उनको फिर हम उन्हीं को बाहर बिठाते हैं। या तो 3 नंबर विराट है या 3 नंबर जायसवाल भी हो सकते हैं। लेकिन सर शुभमन गिल टीम में, शुभमन गिल भी 3 नंबर हो सकते हैं। शुभमन गिल टीम में है तो ईशान को 3 नंबर नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है। ईशान को मिलेगा तो 5 ही नंबर मिलेगा। फिर तो ईशान 11 में फिर नहीं है।
अगर 5-6 खिलाना है, नहीं, अगर हो सकता है मनोज आपकी 11 में ना हो सकता है जो थिंक टैंक है उनकी 11 देखो थिंक टैंक की तो 11 कुछ भी हो सकती है। ईशान तो फिर आपको खिलाने हालांकि मेरा मानना है रोहित, शुभमन और जायसवाल तीनों एक्चुअली राइट मुश्किल है एक साथ। एक 11 में सर एक कीपर बॉलिंग की बात करें आपको तो आपने कहा विदाउट विराट बट आपने विद रोहित किया। नहीं आपने 3 नंबर की बात की ना, ईशान को फर्क नहीं पड़ता, नहीं, रोहित खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। हाँ, नहीं मैं हालांकि ईशान ओपनर भी हैं, बड़ा रोहित नहीं होंगे तो जायसवाल और शुभमन ओपन कर रहे होंगे।